स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार। आज बात एक ऐसे बाबा की जो कहता तो खुद को संत है, लेकिन उसके कनेक्शन सियासी हैं। उसके संपर्क सनसनीखेज हैं। उसके किस्से में अय्याशी के कई अफसाने भी हैं। तो आइए आज हम खास पेशकश में देखते हैं कि कैसे अय्याश मिर्ची बाबा का हुआ पर्दाफाश। ऐसा कोई नहीं जो वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा से नावाकिफ हो। मिर्ची बाबा के खिलाफ ग्वालियर की एक महिला ने रेप का केस दर्ज कराया है। जी हां, रेप का केस, जिसके बाद बाबा पर कानून का शिकंजा कस गया है। बाबा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इधर कांग्रेस इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बता रही है। अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाले वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक होटल से गिरफ्तार किया है। इस दौरान भोपाल पुलिस भी मौजूद थी। बाबा पर एक दिन पहले ही 28 साल की महिला ने भोपाल के महिला थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। रायसेन की रहने वाली महिला का आरोप है कि शादी के 4 साल बाद भी संतान नहीं होने से परेशान होकर वो मिर्ची बाबा के संपर्क में आई थी और बाबा ने पूजा पाठ कर संतान होने का भरोसा दिलाया था। महिला का आरोप है कि इलाज के नाम पर उसे नशे की गोलियां खिलाकर दुष्कर्म किया गया। बाबा ने झाड़ फूक के बहाने भोपाल में उनके साथ बलात्कार किया है। नारायणम होटल के पास से इसको गिरफ्तार किया है। आरोपी को बलात्कार के ही आरोप लगे हुए हैं। उसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने इसे बीजेपी की साजिश करार दी है। पीसी शर्मा ने कहा है कि जो भी कांग्रेस के लिए लड़ता है उसके साथ ऐसा होता है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को मिर्ची बाबा से उनके संबंधों की याद दिलाते हुए जवाब मांगा है। मिर्ची बाबा या कौन से बाबा क्या हुआ है, तरह तरह के केस लगेंगे, तरह तरह से ये हथकंडे हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं। मिर्ची बाबा जो केवल अकेला व्यक्ति है जो कमलनाथ की गाड़ी में सवार होता है, एकमात्र साथी कमलनाथ जी का गिरफ्तार हुआ है बलात्कार के आरोप में। कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को। मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी के बाद एमपी की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तो दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार मिर्ची बाबा को क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने बाबा को 22 अगस्त तक यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया है। मिर्ची बाबा का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। देखिए, मिर्ची बाबा को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जा रहा है। मिर्ची बाबा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक जेल भेज दिया गया है। बाबा का एक ही नारा है कि इंकलाब जिंदाबाद। बाबा जो नारा लगा रहे हैं कि इंकलाब जिंदाबाद, मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बाबा को 14 दिन की महिला थाना पुलिस ने कोई रिमांड नहीं मांगा है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 22 अगस्त तक जेल भेजा गया है। 22 अगस्त के बाद बाबा को फिर से जेल में न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद बाबा को यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन जो रिमांड की जो बात कयास लगाया जा रहा है कि बाबा को हो सकता है कि जिस मामले में बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, दुष्कर्म के मामले में, बाबा को पुलिस रिमांड लिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने रिमांड नहीं लिया और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेश करने के दौरान बाबा को अब जेल दाखिल कर दिया गया है। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई दी क्राइम ब्रांच ने किस तरह से क्राइम ब्रांच से लेकर कोर्ट लेकर आई थी और कोर्ट में लाकर पेशी के दौरान अब बाबा को जेल पेश किया गया। उसके बाद अब बाबा को जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने जिस बंगले पर महिला के साथ वारदात को अंजाम दिया था, उस बंगले पर IBC 24 की टीम पहुंची। तस्वीरों में दिख रहे ओल्ड मिनाल रेसिडेंसी स्थित A53 नंबर बंगले के बाहर तृप्ति रावत और अंशुल रावत की नेम प्लेट लगी हुई है, लेकिन बंगले के अंदर ग्वालियर नंबर की कार रखी है जो मिर्ची बाबा उर्फ वैराग्यनंद गिरी के नाम से रजिस्टर्ड है। वहीं पुलिस की अगली जांच की दिशा उन लोगों की ओर है जो मिर्ची बाबा से पीड़ित थे और डर के चलते सामने नहीं आ रहे थे।
रेप केस के आरोप में फंसे वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा का ये वही बंगला है जहां पर जिस महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मिराल रेसिडेंसी के उस मकान में रेप किया गया। मैं इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये उसी बंगले की तस्वीर है जिस बंगले में जो मिर्ची बाबा रहते थे और जो जिस महिला के साथ जो रायसेन की जो महिला है उस महिला ने मिर्ची बाबा के ऊपर जो रेप का आरोप लगाया है उसके साथ इसी बंगले में दुष्कर्म किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो ये घर के अंदर जो कार देख रहे हैं ये MP 07 जो नंबर है ये वैराग्यानंद गिरी महाराज जो मिर्ची बाबा है उन्हीं के नाम से ये कार भी रजिस्टर्ड है। ये कार उन्हीं की कार बताई जा रही है जो कार अंदर करके खड़ी हुई है। फिलहाल जो एक और अभी मुद्दा सामने आया था काली फिल्म को लेकर, उसमें भी बाबा ने बयान जारी किया था कि जो भी जो काली फिल्म की डायरेक्टर उनका सिर काट कर लाएगा उसको अखाड़े की तरफ से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि बाबा हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे और हमेशा चर्चों में रहे। लिहाजा आज जो बाबा के साथ जो घटना सामने आई, रेप का आरोप लगा, रेप के बाद उनको ग्वालियर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन अब बाबा का जो मोबाइल है वही अब अगले राज उगलेगा कि किस तरह से बाबा महिलाओं को फंसाता था या महिलाओं से चैट करता था या अश्लील जो सामग्री मिली है बाबा के मोबाइल से, आपत्तिजनक सामग्री मिली है, उसको भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा पैसों का फंडिंग कहां से होती थी, इस तमाम पहलुओं पर भी क्राइम ब्रांच और महिला थाना पुलिस दोनों ही जांच कर रही हैं। जांच के बाद ही अगले इस मामले का खुलासा होगा कि बाबा कितने लोगों से संपर्क में था, कहां से पैसा आ रहा था और राजनीतिक गलियारों में बाबा के किस किस से संबंध थे। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। जाहिर है बाबा सियासी है तो पुलिस की FIR के बाद भी इसे सियासी कार्रवाई बताया जा रहा है, लेकिन पीड़िता के बयान में अय्याश बाबा की पूरी हरकतें दर्ज हैं। आइए आपको बताते हैं वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का क्या कहना है। अब आइए आपको बताते हैं वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का क्या कहना है। मैं रायसेन की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। मैं इलाज और झाड़ फूक भी करवा चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं परेशान चल रही थी। 1 महीने पहले मोहल्ले की महिलाओं से पता चला कि वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा बहुत ज्ञानी है, बच्चा होने की दवा देते हैं और भागवत कथा करते हैं। मेरा भी मन हुआ कि मिर्ची बाबा से दवा लेने के लिए मिलूं। सुना आपने, ये उस रेप पीड़िता का FIR में दिया बयान है जिसमें उसने वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल पीड़िता को कोई संतान नहीं थी। इसी दौरान उसने सुना कि मिर्ची बाबा बच्चा होने की दवा देते हैं। पीड़िता के बयान के मुताबिक उसे दीवारों पर लगे बैनर के जरिए बाबा का मोबाइल नंबर मिला। गांव की दीवारों पर लगे बैनर से मिर्ची बाबा का मोबाइल नंबर मिला। इसी साल जुलाई में इस नंबर पर फोन किया। गोपाल नाम के एक व्यक्ति से फोन पर बात हुई। उसने खुद को मिर्ची बाबा का चेला बताया और कहा कि बैनर में जो दूसरा नंबर लिखा है वो मिर्ची बाबा का है। इस पर मैंने दूसरे नंबर पर कॉल किया। बाबा से बात हुई। बाबा को बताया कि शादी के 4 साल बाद भी संतान नहीं हुई है, क्या आप कुछ कर सकते हैं। बाबा बोले कि हम इसका इलाज करते हैं, इसके लिए मेरे आश्रम आना पड़ेगा। बाबा की बात सुनकर पीड़िता खुश हो गई और पति को सारी बातें बताई। पीड़िता के बयान के मुताबिक बाबा ने मुझे भोपाल में मिनाल रेसिडेंसी आने के लिए बोला। मैं अकेले बाबा के मिनाल रेसिडेंसी पहुंच गई। वहां मुझे बाबा का चेला गोपाल लेने आया। फिर मैं बाबा के बंगले पर गई। वहां बाबा ने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया। बाबा ने मुझसे सारी बातें पूछी। मैंने अपनी सारी परेशानियां बताई। बाबा ने हाथ की नस देखकर बोला कि तुमको संतान हो जाएगी, तुम कल 12 बजे आना। मुझे बाबा ने कुछ साबूदाने जैसी गोलियां दी। बोला घर पर रख देना और भभूत खा लेना। मैंने बाबा के कहे अनुसार वैसा ही किया। इसके बाद 17 जुलाई को 12:30 बजे मैं ऑटो से बाबा के बंगले मिनाल पहुंची। वहां मुझे गोपाल, बाबा और बाई तीनों मिले। बाबा ने मुझे सोफे पर बैठाया। इसके बाद बाबा ने मुझे वहीं पर साबूदाने की गोली और भभूति दी। कहा ऊपर कमरा है, वहां जाकर आराम से बैठो और खा लो। फिर मैं ऊपर कमरे पर चली गई। भभूति और गोलियां मैंने खा ली। पीड़िता बाबा के कहे मुताबिक कमरे में आकर बैठ गई। बयान में उसने बताया, थोड़ी देर बाद बाबा कमरे में आए। मुझसे थोड़ी देर तक बातें करते रहे। इतने में मुझे चक्कर आने लगा। मैं उठकर जाने लगी। बाबा ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर बैठा लिया। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पास आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। गलत हरकत करने लगा। मैंने बाबा को धक्का दिया, मगर मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मिर्ची बाबा ने मेरे साथ बलात्कार किया।
मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो बाबा भी मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने बाबा से बोला कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बयान के मुताबिक अपनी आबरू लूटने के बाद पीड़िता ने बाबा से विरोध जताया तो बाबा ने उसे धमकी देनी शुरू कर दी। बाबा बोले, जा बता दे जिस को बताना है। मुझे नागा बाबा का दर्जा मिला है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ किया तो तुझे और तेरे पति को मरवा दूंगा। मैंने कुछ दिन बाद अपने गुरु भाई को पूरी कथा बताई तो मेरे पति ने सुन लिया। इसके बाद पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 8-10 दिन से अपने गुरु भाई के यहाँ रह रही थी। मिर्ची बाबा ने कल मुझे फोन कर बोला कि तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट कराने गई है, ऐसा मुझे पता चला है। अगर तूने मेरे खिलाफ कहीं रिपोर्ट की तो तुझे मरवा दूंगा। तो सुना आपने, ये वो बयान है जो रेप पीड़िता ने बाबा के खिलाफ दर्ज कराई FIR में दिया है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ग्वालियर पुलिस की मदद से मिर्ची बाबा को हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच में इनको रखा गया, जहां पर महिला थाने के वरिष्ठ अधिकारियों, थाना प्रभारी द्वारा पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इन्हें कोर्ट पेश किया गया, जहां पर इनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये बाबा इतने चर्चित क्यों रहते हैं और इनसे जुड़े विवाद क्या क्या हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि इनका विवाद क्या है। महिला भक्त से दुष्कर्म का आरोप है बाबा पर। दुष्कर्म के आरोप में बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि 2019 में दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल मिर्ची का हवन बाबा ने किया था। दिग्विजय चुनाव नहीं जीते तो जल समाधि ले लूंगा, ऐसा बाबा ने कहा था। हालांकि जल समाधि नहीं ली। वहीं स्मृति ईरानी को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं बाबा। उन्होंने कहा था कि सिलेंडर जब 400 रुपए का था तब यही स्मृति ईरानी सड़क पर डांस करती थी। यही नहीं, स्मृति ईरानी की बेटी पर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी गोवा में बियर बार चला रही है और गोमांस बेचने का लाइसेंस ले रखा है। वहीं बीजेपी में एक फर्जी संतों की भरमार भी बताई इन्होंने। काली के पोस्टर पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। जो फिल्म आई थी काली, उसके उन्होंने निर्माता निर्देशक का जो सिर काट कर लाएगा 20 लाख रुपए इनाम दूंगा, ऐसा बाबा ने कहा था। वहीं सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर फर्जी संत है, साध्वी बीजेपी में फर्जी है और बीजेपी में फर्जी संतों की भरमार है। तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।